हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग का ड्यूटी बनता है कि सेशन को एंड तक देखा करें और फ्रेंड्स स्टडी ग्रुप में जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट लाभ उठा पाए और अपने एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये हो जाएंगे वीडी सावरकर। वीडी सावरकर के द्वारा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखा गया है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रख ले। लॉकडाउन खत्म होने वाली ही है, आपके एग्जाम लेना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है। अगर आप मन पे कंट्रोल कर लेते हैं तो अपने आप में आप विजयी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मन को बहकने मत दीजिए, अच्छे से मन को संभाल के रखिए, काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य को सरल बनाते हैं? ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। और फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसमें ये नारा दिया था, डू एंड डाई। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस दिया था इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, दिल्ली चलो का नारा जो दिया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया है, तो आपको याद रखना है। दयानंद सरस्वती जो कहा था फ्रेंड्स, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत भारतीयों के लिए दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ये कहा था महात्मा गांधी। फ्रेंड्स देखिए, महात्मा गांधी जो है, ये सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। ये फ्रेंड्स, ये दो वर्ड इसके लिए महात्मा गांधी जी के लिए मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा के साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है। गांधी जी यही मानते थे कि सत्य अमर है और कभी भी मर नहीं सकता है। गांधी जी ने लिखा है, सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं, सिवाय सत्य के मैं अन्य किसी की भक्ति न करता और न ही किसी अन्य का अनुशासन मानता हूं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। देखिए, ये सत्य और अहिंसा जो लिए है मूल मंत्र, ये गौतम बुद्ध से लिया गया है और उसी के उसका थाउट और गांधी जी का थाउट मिलता है। तो आप लोग अभी तक नहीं जानते थे तो एक बार जरूर देखिएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध का और महात्मा गांधी का एक ही शेड्यूल था, तो आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जन गण मन गाया गया था 1913 में, तो आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, पहला भारतीय है जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही प्राप्त किया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का पुरस्कार दिया गया था और पहली भारतीय था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और फ्रेंड्स, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय विश्व मार्ग के रूप में जाना जाता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी। अगर किसी को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। और बता दें, जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलित किए जाने के कारण ही उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स, बहुत ही ये पावरफुल था, शक्तिशाली थे। ये हैदराबाद के निजाम को प्रेरित कर दिया था, अपनी बातों से मनवा लिया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेता में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है?
महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। मैं इससे जुड़े फैक्ट बताती हूँ, बस आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मोटी मोटी 2-4 बातें हैं। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, जैसे इंग्लिश में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया था। राष्ट्रीय आय का जो गणना करने का जो स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय आंकड़ों की गणना करने का जो श्रेय जाता है फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी को जाता है। इन्होंने रहनुमाई मजदाया संत सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1892 में। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1892 ईस्वी में की गई थी। और फ्रेंड्स 1867-68 ईस्वी में रचना की थी। इसकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी क्वेश्चंस रिपीटेड है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी क्वेश्चंस बताती हूँ 10 साल से पूछे जा रहे हैं बार बार लगातार, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। दादा भाई नौरोजी का एक इंपॉर्टेंट बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो दिया है धन का अपवाहन, इस बुक में जो लिखा गया है धन के अपवाहन के बारे में लिखा गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है। इस बुक में जो है फ्रेंड्स, किस प्रकार भारतीय धन को ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था वो दर्शाया गया है। तो पढ़ना चाहिए आप लोगों को भी एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग के नाम से कौन विख्यात है? मैंने अभी सारा डिटेल्स बताया है। अगर आप लोग को आंसर, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से सुने होंगे तो आंसर जल्दी से कर देंगे, फटाफट कर देंगे। ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ही सम्मानीय बुजुर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसे मैंने कहा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को ही जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? अभी अभी मैंने बताया है, दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। राष्ट्रीय आय का आकलन जो किया था फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार किया गया था। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स बता दे, इस चैनल पे अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बकवास की क्वेश्चन नहीं लाती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो दादा भाई नौरोजी ही था। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? मैंने सारा डिटेल्स पहले ही बता दिया। अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो आंसर कर देंगे। आप लोग आंसर नहीं करते हैं, मजा नहीं आता है। ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड्स, वो ही चुना गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, पहले भारतीय थे। तो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मेरे सपोर्ट के लिए आप अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, और मुझे भी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।